about me. On this page you have to write about yourself. आपको अपने बारे में लिखना है. First of all, this is the place where you have to paste your picture. आपको अपना एक फोटोग्राफ, एक अच्छा सा फोटोग्राफ इसी साइज का आपको यहाँ पर पेस्ट करना है. The first information here, my friends are. So all of you have to write the names of your friends, any 3 friends. किसी भी फ्रेंड का, बॉयज एंड गर्ल्स अपने अपने फ्रेंड्स का यहाँ पर नाम लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राहुल, राकेश, मोहन, विजय, या कोई भी. गर्ल्स भी अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकती हैं. रिचा, सीमा, संगीता, रितु, सोनल, एनी नेम. ओके. The second column is I like to spend my time doing. I like, मैं पसंद करता हूं या करती हूं अपना समय व्यतीत करने में. डूइंग, क्या करके आप अपना टाइम पास करना पसंद करते हो, अपना समय क्या करते हुए आप पसंद करते हो. तो हर एक के अपने अपने शौक हो सकते हैं, अपनी अपनी हॉबीज हो सकती हैं कि आपको अपना समय बिताना, आप अपना समय बिताने के लिए आप क्या करना पसंद करते हो. जैसे कोई गेम्स खेलना पसंद करता है, प्लेइंग गेम्स. किसी को कुकिंग का शौक है तो अपनी मदर के साथ कुकिंग में वो हेल्प करता है, कुकिंग. किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप लिख सकते हो रीडिंग बुक्स. ओके. रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स, कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, या कुछ भी. द नेक्स्ट कॉलम इज माई फेवरेट बुक्स. यहां पर आप अपनी पसंद की जो भी बुक्स आपको पसंद हो उनके आप नेम्स लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रामायणा, या कोई भी बेस्ट सेलर की बुक, या किसी भी अच्छे राइटर की बुक. जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे एक बुक है सीक्रेट. दैट इज ए वेरी गुड बुक. सीक्रेट, वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो आप किन्हीं भी 2 अच्छी बुक्स के नाम यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपको पसंद है. जो फर्स्ट कॉलम था यहाँ पर अपनी पिक्चर के साथ यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है. माई नेम. सब स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना अपना नेम लिखेंगे. नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट टू, अगले साल. एज यू नो दैट द नेक्स्ट ईयर इट इज अबाउट टू बिगिन विद इन 2 days. परसों से ही नया साल स्टार्ट होने वाला है. तो नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट टू, क्या करना चाहते हैं आप. लर्न. लर्न मीन्स आप क्या सीखना चाहते हैं. तो आपकी कुछ भी प्लानिंग है सीखने की, जो आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं सीखने के लिए, तो यहाँ पर उसको वो लिख सकते हैं. जैसे आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो लर्न म्यूजिक. लर्न टू स्विम, स्विमिंग सीखना चाहता है कोई तो लर्न स्विमिंग. सिंगिंग, डांसिंग, या कोई पेंटिंग सीखने का विचार बना रहा है. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर यू कैन राइट कि आप क्या सीखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर. गो सी, आप कहीं जाकर कुछ देखना चाहते हैं नए साल में. आपकी इच्छा है कि अगले साल आप कहीं पर जाकर कोई चीज देखें, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई गोल्डन टेम्पल किसी ने नहीं देखा है आज तक, तो वो अमृतसर जाकर देख सकता है. गो एंड सी गोल्डन टेम्पल. किसी ने रेड फोर्ट नहीं देखा है अभी तक दिल्ली में जाकर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रेड फोर्ट. या कोई भी और प्लेस जहां पर भी कोई जाना चाहता है और कुछ देखना चाहता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो. बी बेटर एट, इट मीन्स कि आप किस चीज में अच्छे बनना चाहते हो. मतलब कि अपने अंदर कोई क्वालिटी में को इम्प्रूव करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो उसको, तो यहाँ पर वो लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को गाने का शौक है तो वो कहता है कि मैं गाना सीखकर अपनी सिंगिंग को और बेटर बनाऊं. बी बेटर एट सिंगिंग. या किसी को डांस का शौक है, बी बेटर एट डांसिंग, बी बेटर एट स्विमिंग. whatever you want to write here you can write. The next column, my favorite songs, मेरे पसंदीदा गीत, गाने. तो जो भी गाने आप पसंद करते हो उन गानों के मुखड़े यहाँ पर लिख सकते हो. मुखड़े क्या होता है, फर्स्ट लाइन. जो फर्स्ट लाइन होती है सॉन्ग की उसको मुखड़ा बोलते हैं. जो अंदर के पैराग्राफ होते हैं उनको अंतरा बोलते हैं. तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ जैसे जैसा कि फिलोसफिकल सॉन्ग्स हैं ये जो ए जिंदगी गले लगा ले, यहाँ पर लिख सकते हो आप. फर्स्ट लाइन है गाने की, ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग रूप. तो स्टार्टिंग के शब्द जो हैं, फर्स्ट लाइन जो है, आप सॉन्ग्स के नाम यहाँ पर
लिख सकते हो। नेक्स्ट है माई बेस्ट आइडिया। आपके दिमाग के कुछ भी आइडियाज जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, तो उनमें से कोई भी दो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज। किसी बच्चे की इच्छा है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है और उसके पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए, वो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो? आप अपनी किताबें पढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर जब वो आपकी पुरानी किताबें आपके लिए वेस्ट हो जाती हैं, तो आप उनको नीडी स्टूडेंट्स को दे सकते हो पढ़ने के लिए, ताकि उनको किताबें खरीदनी ना पड़े। जो पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन है, यू कैन गिव योर बुक्स टू देम। माई बेस्ट मेमोरीज। आपकी यादगार, सबसे अच्छी यादगिरी जो होती है, बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू राइट हियर। तो व्हाट यू कैन राइट? कुछ भी यादगिरी हो, भी कभी आपको कोई प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला किसी चीज में, या आप किसी बड़े नेता से मिले, किसी महान व्यक्ति से मिले जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो किसी भी स्टूडेंट की कोई भी बेस्ट मेमोरी हो सकती है। तो जो भी आपकी बेस्ट मेमोरी हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, when I got first prize in solo singing competition, when I got first prize in poetry competition या dance competition, या when I met Prime Minister Mr. Narendra Modi. Whatever you want to write, you can write here. Things I worry about. किस किस बारे में मुझे चिंता होती है? किस बारे में चिंता होती है? फॉर एग्जाम्पल, इलनेस या माई हेल्थ, मुझे अपनी बीमारी की चिंता होती है। माई ग्रेड्स, जैसे आप एग्जाम देते हो, आपको उसके रिजल्ट की टेंशन होती क्या था? आगे देखते हैं इसको। माई फेवरेट एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको अपने फेवरेट एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनी वन नेम, काउ, डॉग और एनी अदर एनिमल्स नेम। थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, उन चीजों के नाम जिनसे आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक, म्यूजिक मेक्स अस हैप्पी। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के दिनों में त्योहार मनाकर हम बहुत खुश होते हैं। या फिर आउटिंग, आउटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जब हम बाहर जाते हैं या फैमिली के साथ बाहर जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं, देन वी फील वेरी मच हैप्पी। द नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट फूड। आपका पसंदीदा खाना, आपका फेवरेट फूड जो है, आप उनके नेम्स यहाँ पर लिख सकते हो। एनी डिश नेम, राजमा राइस और इडली सांबर, डोसा, या कोई भी जो भी आपकी पसंदीदा डिश है, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। द नेक्स्ट पेज इज दैट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। तो क्या लिखा है इसमें? टेक दिस सेल्फ टेस्ट, ये एक सेल्फ टेस्ट है। यूज द कलर कोड एज रिस्पॉन्सेज टू ईच सिचुएशन एंड एक्सेस हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। इसके लिए आपको कलर कोड दिया गया है, ये आपको सिचुएशंस दी गई हैं कुछ,
तो इन सिचुएशंस को पढ़ना है। अगर आप उसके लिए यस बोलते हो तो आपको रेड कलर करना है, और अगर आप उसके लिए नो बोलते हो तो आपको ग्रीन कलर करना है। ये सर्कल्स दिए हुए हैं, इनमें आपको कलर करना है। तो हर सिचुएशन को पढ़ेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1, यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक नहीं मिल रही है। यू स्टार्ट शाउटिंग। आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। एट योर यंगर ब्रदर। अपने छोटे भाई पर। दैट ही मिसप्लेस्ड इट। आप अपने छोटे भाई पर चिल्लाना शुरू कर देते हो कि उसने उसको मिसप्लेस कर दिया है। मिसप्लेस करने का मतलब उसको गलत जगह पर रख दिया है या उसने उसको खो दिया है। अगर आपको आपकी नोटबुक नहीं मिल रही है तो आप अपने छोटे भाई पर चिल्लाना शुरू कर देते हो कि उसने उसको गुम कर दिया गया है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस और इसमें रेड कलर फिल कर देंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसमें आप ग्रीन कलर फिल करेंगे और इसके अंदर लिख सकते हैं नो। नो लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ग्रीन कलर भी फिल कर सकते हो। नंबर 2, यू फेल द स्कूल टेस्ट। आप स्कूल टेस्ट में फेल हो गए। यू से दैट इट इज योर मदर्स फॉल्ट। आप ऐसा कहते हो कि ये आपकी मम्मी की गलती है। फॉल्ट मीन्स मिस्टेक, गलती। आप ये कहते हो कि इसमें आपकी मम्मी की गलती है। एज शी डिडंट वेक यू अप टू स्टडी इन द मॉर्निंग। कि आपकी मम्मी ने, शी जो किसके लिए यूज हुआ है, आपकी मदर के लिए यूज हुआ है, कि आपकी मम्मी ने सुबह आपको पढ़ने के लिए नहीं उठाया था। आप स्कूल टेस्ट में फेल हो जाते हो और आप ये कहते हो कि ये आपकी मदर की गलती है कि उन्होंने आपको सुबह उठने के लिए, सुबह पढ़ने के लिए नहीं उठाया था। तो क्या आप ऐसा करते हो? आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन यू विल फिल ग्रीन कलर। नंबर 3, you dropped a pass during the basketball match. बास्केटबॉल मैच में आपसे एक, जो वो आप पास करते हो बास्केटबॉल में, बास्केट में बॉल डालना, तो वो आपसे ड्रॉप हो गया। You say that your teammate did not throw it to you properly. आपने ऐसा आप ऐसा कहते हो कि आपका जो टीममेट है, आपके साथ जो खिलाड़ी मैच खेल रहा था, उसने बॉल को आपकी तरफ अच्छी तरह से नहीं फेंका। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी गलती का दोष किसी दूसरे व्यक्ति पर डालने की कोशिश करते हो। तो क्या आप ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको रेड कलर फिल करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर फिल करना है। When the teacher asks for a volunteer for cleaning the blackboard every day, you look the other way. जब आपका टीचर आपको कहता है, वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना। वॉलंटियर किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करता है, किसी की इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर का वेट नहीं करता, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। तो जब आपकी टीचर आपको अपनी मर्जी से ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए बोलती हैं एवरी डे, हर रोज, तो आप दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हो। यू लुक द अदर वे, दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हो। तो क्या आप ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो फिल रेड कलर है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिल ग्रीन कलर है। यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। आफ्टर योर फ्रेंड्स लीव, जब आपके फ्रेंड्स चले जाते हैं, योर मदर टेल्स यू टू क्लीन अप द मेस। आपकी मदर आपको सारा मेस क्लीन करने के लिए कहती हैं। यू फील इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसा फील करते हो कि ये आपका काम नहीं है। आप फ्रेंड्स के साथ खेलने के बाद जब आपके फ्रेंड्स चले जाते हैं तो आपकी मदर आपको कहती है कि अपना सारा जो मेस आपने क्रिएट किया है, जो खिलौने फैलाए हैं या कुछ भी है, तो आप उसको क्लीन अप कर दो। लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। गलत बात। अगर आप खेलते हो तो यू आर ग्रोन अप नाउ, यू शुड क्लीन अप द मेस। जो भी आपने घर में फैलाया है सामान, तो आपको सबको क्लीन कर देना चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इसमें रेड कलर करो। और अगर आपको लगता है कि आपको
आपकी ये जिम्मेदारी है, तो इसमें ग्रीन कलर को फिल करो। देखो इसमें एक बहुत अच्छा नोट दिया गया है, द फर्स्ट साइन ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज टू टेक चार्ज ऑफ वंस अफेयर्स। कि रिस्पॉन्सिबल बनने का सबसे पहली निशानी यही है कि आप अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लो, कि अपने किए गए हर कार्य की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका दोष किसी दूसरे पर मत डालो, उसका दोष अपने ऊपर लेकर अपने में सुधार करो। द नेक्स्ट पेज इज टेलीफोन एटिक्वेट्स, कि टेलीफोन पर बात करते हुए किन एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। एटिकेट्स क्या होते हैं? रूल्स, मतलब कि एक नैतिक जिम्मेदारी होते हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कन्वर्सेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बाइंडिंग रिलेशनशिप। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? आपसी बातचीत। आपसी बातचीत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने रिश्तों को बांधने के लिए। वी शुड फॉलो सम गाइडलाइंस while टॉकिंग ऑन द फोन। जब हम फोन पर बात करते हैं तो हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सना एंड रोहन एंड डिस्कस गुड टेलीफोन एटिक्वेट्स। ये कन्वर्सेशन दी गई है आपको सना और रोहन के बीच में, तो इसको हम पढ़कर हम गुड एटिक्वेट्स देखेंगे कि फोन पर किस तरह से बात की जाती है, फोन पर बात करने के क्या कायदे होते हैं। सना, हेलो, मे आई टॉक टू रोहन प्लीज। सना क्या कह रही है? क्या मैं रोहन से बात कर सकती हूँ प्लीज? तो जब भी आप किसी से बात शुरू करते हैं तो आप पहले हेलो बोलते हैं। तो आपको किसी से बात करनी है तो आप इस तरीके से शुरू कीजिए, मे आई टॉक टू, जिससे भी आपको बात करनी है, और पीछे लगाइए प्लीज। तो उधर से रोहन क्या जवाब देता है? स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स रोहन ही बोल रहा है। तो आगे वो सवाल करता है, हु आर यू? सना जवाब देती है, दिस इज सना। रोहन, सो व्हाट डू यू वांट? आप पूछते हो ना इससे भी, हाँ जी बोलो क्या काम है, बोलते हो ना। तो रोहन पूछ रहा है, यस, सो व्हाट डू यू वांट? सना, कैन यू स्पेयर 5 मिनट्स फॉर मी? क्या आप अपने 5 मिनट मुझे दे सकते हो? स्पेयर 5 मिनट्स, कैन यू स्पेयर 5 मिनट्स फॉर मी? क्या आप मुझे अपने 5 मिनट दे सकते हो? रोहन, हरी अप, हाँ जल्दी करो। आई हैव टू रश टू प्ले, मुझे खेलने के लिए जाना है। वो कहता है जल्दी करो, मुझे खेलने के लिए जाना है। सना, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई शैल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। तो रोहन जल्दी में था, उसने कहा ओके। सना, जब भी आप टेलीफोन पर कोई बातचीत खत्म करते हो तो उस टाइम ये जरूर कहो, नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा, बाय। रोहन बैंक्स द फोन डाउन, और उसके बाद रोहन फोन रख देता है। ये पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, मोबाइल फोन का इतना चलन नहीं था, तो लैंडलाइन फोन्स पे इसी तरह से बातचीत की जाती थी। वैसे मोबाइल पर भी बात करने का चलन यही है। लिस्टेड बिलो आर सम पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर while talking on the phone। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जब हम फोन पर बात करते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1, वी शुड टॉक पोलाइटली, हमें बहुत नम्रता से, पोलाइटली मतलब धीरे से, विनम्रता से हमें बात करनी चाहिए। वी शुड ग्रीट पीपल व्हेन वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, हमें पहले ग्रीट करना चाहिए, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, हमें उसको ग्रीट करना चाहिए। मतलब कि कोई छोटा है तो उसे हाय हेलो कर सकते हैं, कोई बड़ा है तो उनको नमस्ते या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप उनको ग्रीट कीजिए जब भी आप अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। वी मस्ट ग्रीट गुड बाय बिफोर एंडिंग अवर कन्वर्सेशन, तो अपनी बातचीत खत्म करने से पहले उनको गुड बाय भी कहना चाहिए। वाइल टॉकिंग टू एल्डर्स, जब हम बड़ों से बात करते हैं, वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल, हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल, आदर से बात करनी चाहिए। जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हमें हमेशा आदर से बात करनी चाहिए।
वी शुड बी अ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा लिसनर, लिसनर मतलब सुनने वाला, श्रोता, हमें एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। एंड लेट अदर्स से, और दूसरे को बोलने देना चाहिए व्हाट दे वांट टू, दूसरा व्यक्ति जो भी बोलना चाहता है उसको बोलने देना चाहिए। We must offer to take the message if the required person is not around. हमें हमें उनको ये ऑफर देना चाहिए कि आप हमें अपना मैसेज दे दो, अगर उनको किसी और से बात करनी है, अगर किसी का आपको फोन आया है और उनको आपकी मम्मी से बात करनी है, आपके पापा से बात करनी है और आपके मम्मी पापा घर पर नहीं है, तो आपको ये जरूर ऑफर करना चाहिए कि कोई मैसेज देना हो तो वो आपको दे दे, कि हमें ऑफर करना चाहिए कि आप मैसेज दे लोगे इफ द रिक्वायर्ड पर्सन इज नॉट अराउंड, अगर रिक्वायर्ड पर्सन आस पास नहीं है तो उसके लिए मैसेज ले लेना चाहिए। तो राइट स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट्स हैं। तो ये आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, जैसे कि ये सारी, अगर इसी स्थिति में ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो ये ट्रू फॉर्म में आएंगे। तो अगर मैं इसको लिख देती हूँ कि वी शुड नॉट टॉक पोलाइटली, शुड के बाद मैं नॉट लगा देती हूँ तो ये फॉल्स बन जाएगा। तो ये सारे एटिक्वेट्स हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना और समझना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेज है। नेक्स्ट, स्माइली, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्माइली। Internet and modern computer image formats allows the smiley to move online. Now smileys are a powerful way to express emotions. इंटरनेट में और आजकल की जो मॉडर्न कंप्यूटर इमेज है, तो आजकल की हम जब बातचीत करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हम स्माइलीज का यूज करते हैं। तो इमोशंस को, इनको आप इमोटिकॉन्स भी बोलते हो। इमोटिकॉन्स क्या होते हैं? इमोटिकॉन्स जो इमोशंस को शो करते हैं वो इमोटिकॉन्स होते हैं। तो स्माइलीज जो है आजकल एक बहुत पावरफुल वे है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। ये देखो, दिस वन, इसका मतलब क्या होता है? स्माइल। और इस तरह से फ्राउन, जैसे भौहें तान लेना, अपनी आईब्रोज को तान लेते हैं ना, माथे पे वट से डाल के बोलते हैं जिसको, तो उस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? फ्राउन। विंक, आंख मारना, एक आंख बंद हो जाना। ये देखो, एक आंख, दोनों में दिखाई दे रहा है ना, एक आंख बंद है। तो इस स्माइली का मीनिंग क्या होता है? विंक। लाफिंग, लाफिंग मीन्स हंसते हुए। इन सब से तो आप भली प्रकार से वाकिफ हो, आप लोग फोन यूज करते हो, चैट करते हो उसमें, व्हाट्सएप पर। तो लाफिंग, दिस इमोटिकॉन शोज लाफिंग। टंग आउट, इस इमोटिकॉन का मतलब है कि जीभ आपकी बाहर है, ठीक है, टंग आउट। येल, येल का मतलब है चिल्लाना। टू शाउट, दिस शोज येल। कूल, ये चश्मा सा पहना होता है और मुंह बनाया होता है, तो कूल। क्राई, क्राई मीन्स रोना। क्राई का मतलब क्या है? रोना। लिप सील्ड, लिप्स, ये क्रॉस लगा हुआ है स्माइली के ऊपर। लिप्स मतलब कि आपका मुंह बंद है, आपने अपने लिप्स को सील कर लिया है, आप कुछ भी कहना नहीं चाहते हो इस बात के बारे में। तो इसका मतलब होता है भी आपने अपना मुंह बंद कर लिया, आप कुछ नहीं कहना चाहते, लिप्स सील्ड। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम, इसको एंजल के लिए भी यूज करते हैं, एंजल। सरप्राइज, हैरान हो जाना, यू कैन सी, इसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। ये लाल से चेहरे वाला होता है एंग्री, कि यू आर एंग्री, यू आर वेरी मच एंग्री। सम ग्राफिकल स्माइलीज, देखो ये क्या लिखा हुआ है? इमोशंस आर गिवन बिलो। ये कुछ ग्राफिकल आपको स्माइलीज दिए हुए हैं। राइट देयर मीनिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर आपको इन स्माइलीज के नेम लिखने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन इज वरिड, कि किसी चीज की चिंता हो जाना, वरिड। ये दूसरा है डेविल, डेविल, ठीक है। ये थर्ड वन है क्राइंग, रोते हुए की। ये रोते हुए की है, तो ये इमोटिकॉन क्या शो कर रहा है? क्राइंग शो कर रहा है। ये दांत दिख रहे हैं जिसमें, देखो स्माइल तो होता ही है, इसमें बहुत बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, तो बिग स्माइल, दिस शोज बिग स्माइल। दिस वन इज स्ट्रेट फेस, देखो ये लाइन लगी हुई है ना यहाँ पर, ये है स्ट्रेट फेस। नंबर 6, ये लाफिंग है, जोर जोर से हंस रहा है,
फर्श पर लेट लेट कर लोटपोट हो रहा है, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, ये क्या है, स्लीपिंग, सो रहा है, देखो आंखें बंद हैं और खराटे आ रहे हैं तो स्लीपिंग। ये ग्रीन कलर का जो है इसका मतलब है सिक, बीमार होना, SICK सिक। ये जिसमें कैप सी पहनी हुई है और खूब मजे वाला इसका इमोटिकॉन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है पार्टी, कि वो पार्टी करना चाहता है। ये है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। और ये क्या है, लायर, झूठा। अगर सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो आप उनको ये वाला इमोशन भेजते हो। और ये क्या है, लूजर, दूसरे वाले को जब आप बोलते हो लूजर तो इसको हम शो करते हैं। So that's all for today. Tomorrow we will start from page 9. रोहित सर आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। रोहित सर सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर 5 मैंने आज ही कराना था जस्ट फॉर लाफ। ये आज टाइम खत्म हो गया है तो आज रह जाएगा, ये मैं इसको कल कंप्लीट करा दूंगी। आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया है क्योंकि क्लास मैनेज होने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। सो आई विल सेंड यू PDF ऑफ up to page 9. So you have to complete this in your books. रोहित सर सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज।